निखिल कुमारस्वामी को ही जिताएंगे। 70% से भी ऊपर जो है मुसलमान भाइयों का वोट जो है निखिल कुमारस्वामी को पड़ेगा। चन्नपटना के मुसलमाना मुझे चीफ मिनिस्टर बना को भेज को हिंकर को बोल। चन्नपटना के नौजवानों को काम दे। ये योगेश्वर कैंडिडेट कौन सी पार्टी से आया? बीजेपी पार्टी से आया। ईदगाह को इसने बेच दिया है। ऐसे शख्सियत को तुम्हें वोट डालती क्या? हमेशा से कुमारस्वामी साहब बोलती मैं जो हूँ चन्नपटना की आवाम का गुलाम हूँ। हाँ, ईदगाह तोड़ाइश वाले वोट डालती हैं। अभी पूछो वहां भी खड़ी। हाँ, योगेश्वर को वोट डालती। कहाँ की एक जगह कुमारस्वामी साहब से भी गलती होकर रहेंगी। अल्लाह जो है माफ करने वाले को पसंद करता। सो कुमारस्वामी साहब अब प्रेजेंट अब देखे तो 20-25 हजार लीडिंग से आगे ही इंटेलिजेंस रिपोर्ट या को है। 13 नवंबर 2024 को जो बाईपोल इलेक्शंस होने जा रहे हैं उसमें जेडीएस के कैंडिडेट निखिल कुमारस्वामी जो कुमारस्वामी के फर्जंद हैं वो कंटेस्ट किए हैं। उनकी क़यादत में उनकी कैनवासिंग के लिए बेंगलुरु के इमरान पाशा यहाँ पर तशरीफ लाए हैं। आइए उनसे मुलाकात करते हैं, उनसे दो चार बातें करते हैं। मेरा खासकर आपसे ये सवाल है कि जो चन्नपटना के अंदर कुल 2,28,000 वोटर्स हैं जिसमें से मुसलमान के वोटर्स 28,000 हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि आप पिछले 4 दिन से यहाँ पर नजर आ रहे हैं, आपकी पब्लिक ओपिनियन क्या है? आप क्या इनसे बातचीत कर रहे हैं और यहाँ की पब्लिक आपसे क्या कह रही है? बता। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा करता हूँ और जो भी यहाँ पर इलेक्शन के कैंपेनिंग जारी है इसके चलते लगातार हम लोग यहाँ पर 4 दिन से हैं तो बहुत सारे लोगों से मिलना हुआ। सबके ज़बान पर एक ही नाम है, वो निखिल कुमारस्वामी। इस बार जो है जैसा पिछली बार कुमारस्वामी साहब को चन्नपटना की आवाम जिताई थी और उसी तरह से इस बार भी निखिल कुमारस्वामी को जिताएंगे कर बहुत से नौजवानों की एक ख्वाहिश है और हमारे बुजुर्गां की, हमारे माँ बहना की, चन्नपटना की, इनकी भी एक ख्वाहिश है कि इस निखिल कुमारस्वामी को ही जिताएंगे। मेरा सवाल आपसे दूसरा ये है कि कुल 28,000 मुसलमानों में कितना % वोट जेडीएस को जाने वाला है, खासकर मुसलमानों का? 70% एंड अबव, 70% से भी ऊपर जो है मुसलमान भाइयों का वोट जो है निखिल कुमारस्वामी को पड़ेगा। क्योंकि हमेशा से कुमारस्वामी साहब जो है पिछली बार बताए थे, एक लोगों में एक कन्फ्यूजन है कौन सा कि एक वीडियो ले को एडिट कर को जो है कुमारस्वामी साहब के बारे में नेगेटिव एक न्यूज़ स्प्रेड कर रही। मुसलमाना के बारे में कुमारस्वामी ये बोल डाले वो बोल डाले कर को 2 बार मुसलमाना के वोटा ज़रा कम होने की वजह से, मुसलमाना के वोटा कम होने की वजह से 2 बार जो है चीफ मिनिस्टर बनते बनते रुक गए। लेकिन उन्होंने एक बात क्लियरली बताया, मैं एमएलए बनया, एक बार नहीं 2 बार मुझे एमएलए बनाए, 2 बार चीफ मिनिस्टर बनने का मौका मिला, वो चन्नपटना की आवाम की बदौलत और चन्नपटना की मुसलमाना की बदौलत कर को। कुमारस्वामी साहब परसों भी हमारे सामने बहुत सारी जगह हम वहाँ पर हमारे कॉर्नर मीटिंग्स थे, वो कॉर्नर मीटिंग्स में क्लियरली बताए चन्नपटना के मुसलमाना मुझे चीफ मिनिस्टर बना को भेज को हिंकर को बोल को। अब इससे ज़्यादा क्लैरिटी क्या होना? बाईपोल इलेक्शन होने की असल वजह क्या है? बाईपोल इलेक्शन होने की वजह क्या है कर को बोले तो यहाँ पर जो है लोकसभा जो इलेक्शन हुआ, मंड्या से कुमारस्वामी साहब जीत कर पार्लियामेंट पहुँचे तो यहाँ पर कुमारस्वामी साहब रिज़ाइन करे तो उस वजह से यहाँ पर किसी ना किसी को ठहरना ही था। तो हर पार्टी से जो है अपने अपना उम्मीदवार लगाए हैं। यहाँ पर चन्नपटना में 2 ही पार्टी कंटेस्ट किए हैं, तीसरी पार्टी नहीं है इधर। जेडीएस और कांग्रेस, ये 2 पार्टी के बीच में इलेक्शन चल रहा है और एसडीपी के भी कैंडिडेट ठहरे हुए हैं। तो आप पब्लिक से क्या ओपिनियन रखना चाहते हैं और आपका मैसेज क्या होगा पब्लिक के लिए? मैं चन्नपटना के आवाम से गुजारिश करता हूँ किसके भी बाता में आओ न को, 10 दिन 12 दिन का इलेक्शन बाता में चले जाता है। कुमारस्वामी साहब प्रेजेंट सेंट्रल मिनिस्टर बन को ही, क्या बोलो, प्रेजेंट सेंट्रल मिनिस्टर बनी, यहाँ से दिल्ली तक, चन्नपटना की गली से लेकर दिल्ली तक तुम्हारे काम, तुम्हारी जो भी रुके हुए काम हैं, चाहे वो हाँ जो भी है वो दिल्ली तक पहुंचाती कुमारस्वामी साहब। और चन्नपटना के मुसलमान भाइयों का भला हो सकता है। और कुमारस्वामी साहब ये भी बोल रही मैं सेंट्रल लेवल में मिनिस्टर बन को हूँ, सेंट्रल लेवल के अंदर
जो भी गवर्नमेंट के जो भी फैक्ट्रीज हैं बड़े बड़े, ये बड़े फैक्ट्रियां के अंदर एम्प्लॉयमेंट देने के वास्ते मैं चನ್ನपटना की आवाम को 2 से 3 हज़ार लोगों को मैं काम भी दे दूँ करके बोल रही हूँ। और स्पेशली माइनॉरिटी के भाइयों को, मुसलमान भाइयों को भी इसमें एक हिस्सा, बड़ा हिस्सा मिलता है। जो बेरोजगारी है वो दूर होती है। कुमारस्वामी साहब के बेटे निखिल कुमारस्वामी साहब को जिताए तो प्रेजेंट अब जीत को करतूम करने का नहीं है। यहाँ ऑलरेडी इन्हों जीत को ही, ऑलरेडी इन्हों एमपी ही, ऑलरेडी लोकसभा के एमपी बन को इन्हों सेंट्रल के हैवी इंडस्ट्रीज एंड स्टील मिनिस्टर बन को ही इनके पास पावर है। अब इन्हों ये पावर के चलते चन्नपटना के नौजवानों को काम देती, एम्प्लॉयमेंट देती, रोजगारी बढ़ती है, बेरोजगारी दूर होती है। तो ये चीज़ तुम्हें तवज्जो रखो करो। अब ये 2000 जो नौकरियां मुसलमानों को चन्नपटना के देने वाले हैं कुमारस्वामी साहब, इसमें तुम्हारे घर के बच्चे भी हो सकती हैं, तुम्हारे घर के शौहर भी हो सकती हैं। बीइंग ए लोकल रिपोर्टर ऑफ चन्नापटना, यहाँ के थोड़े बहुत बेसिक मसाइल हैं खासकर मुसलमानों के। सबसे पहला मसाइल कचरा। यहाँ पर कचरा, कूड़ा करकट जहाँ देखो वहाँ पर गलियों में कचरा बहुत ज़्यादा है। और दूसरा आपने जो कहा अनएम्प्लॉयमेंट, आपसे क्या उम्मीद रखें जेडीएस पार्टी से कि कचरे को किस तरह हल किया जाएगा? मैं इंशाल्लाह बात करता हूँ, अभी बात करता हूँ। तुम्हारा कौन म्यूनसिपलिटी कमिश्नर है उसको इमीडिएटली अभी आपके सामने ही फ़ोन करता हूँ, बात करके कौन सी वार्ड में प्रॉब्लम है। सारे वार्डों में, सारे वार्डों में, खासकर मुसलमानों में। ठीक है, जो भी वार्ड में प्रॉब्लम है ये सभी पाकी साफ़ी का, तो इसका भी इंशाल्लाह मैं ख्याल रखता हूँ। मैं ही बात करता हूँ, कुमारस्वामी बात करने की ज़रूरत नहीं है, हमें ज बात करती हैं इंशाल्लाह। बात करके जो भी प्रॉब्लम है, तुम्हारे मसले मसाइल हैं, दूर करती हैं। और एक बात मैं तुम्हारा ये चैनल के ज़रिए बताना चाहता हूँ। क्या नाम चैनल का है? शिराज चैनल के माध्यम से मैं चन्नपटना की आवाम से गुजारिश करता हूँ, ये जो योगेश्वर कैंडिडेट है, ये योगेश्वर कैंडिडेट कौन सी पार्टी से आया? बीजेपी पार्टी से आया। और इन्हें जो है हमारा ईदगाह, मुसलमान भाइयों का ईदगाह, जो इबादत गाह है, रमज़ान में ईद की नमाज पढ़ी जाती, बकरीद में ईद की नमाज पढ़ी जाती, बराबर। तो ये ईदगाह को इसने बेच दिया है, यानी कि ईदगाह में जैसा कह रहे हो कि कोर्ट बनाकर दिया है। आप जैसा कह रहे हो तो ऐसे आदमी, योगेश्वर बीजेपी से आए हैं, हाँ। लेकिन यहाँ पे तो मैत्री कैंडिडेट हैं निखिल कुमारस्वामी, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? नहीं, लोकसभा अलायंस जो है वो कुमारस्वामी साहब करे थे, सो लोकसभा अलायंस। अब चन्नपटना में जो है जेडीएस और बीजेपी के बीच का इलेक्शन जारी है, बराबर। तो यहाँ पर जब आप वोट डालने जाओगे, बैलेट में जेडीएस, कांग्रेस और दूसरे जो भी पार्टियाँ हैं उनका दिखाई देता, इसमें बीजेपी का कुछ रोल नहीं है। और ये मैं बात बोलता था, हमारे लोग जो हैं, जो हमारा ईदगाह चन्नपटना का, इन्हें कोर्ट को बेच डालता है, कॉन्ट्रैक्टरों को बिल्डिंग बनाने के वास्ते, कमीशन खाने के वास्ते ईदगाह कुजा को कोर्ट बना डालती। तो ऐसे शख्सियत को तुम्हें वोट डालती क्या? हमारा ईदगाह बेचेस वाले को कुमारस्वामी साहब कहते भी कोसीते भी मस्जिद बेच डाली क्या? नहीं कोसीते भी दरगाह तोड़ा डाली क्या? नहीं कुमारस्वामी साहब की तरफ से कहते भी एक प्रॉब्लम हो को है क्या? बोलो कुमारस्वामी, बोलो। अभी तेजने नौजवान हैं सभी सुन रही, कुमारस्वामी साहब कहते भी तोड़ा को ही क्या? ना ईदगाह तोड़ा है, ना मस्जिद तोड़ा है, ना मंदिर तोड़ा है, ना कोई भी ऐसी इबादत गाह को ठेस पहुंचा को ही कर को नहीं। हमेशा से कुमारस्वामी साहब बोलती, मैं जो हूँ चन्नपटना की आवाम का गुलाम हूँ, चन्नपटना का आवाम का एहसानमंद हूँ, चन्नपटना की आवाम, ठहरो एक लाजा, चन्नपटना की आवाम का एहसानमंद हूँ। और चन्नपटना की आवाम जो है हमेशा से मुझे जिता को भेजिए, और स्पेशली मुसलमानों की बदौलत चन्नपटना के मैं एमएलए भी बनिया, चीफ मिनिस्टर भी बनिया, बोल को कुमारस्वामी साहब की जबान से आको है। जैसा आप कह रहे हो कि कुमारस्वामी साहब चन्नपटना के मुसलमानों के गुलाम भी हैं, चन्नपटना के मुसलमानों आप जानते भी हैं, पिछली मरतबा के इलेक्शंस में वन साइड वोट किए थे मुसलमान जेडीएस कैंडिडेट कुमारस्वामी को जिताने के लिए। लेकिन वो जीत कर जाने के बाद, मेरा सवाल नहीं है, जनता का सवाल है, वो जीत कर जाने के बाद यहाँ पर दोबारा ठीक से मुड़कर भी नहीं देखा, शुक्रिया तक अदा नहीं किया, इसके ऊपर आप क्या कहोगे? नहीं, ऐसा अभी हम देखने के तो 1947 से लेकर आज तक कितने की लीडर बने, कितने की लीडर जीते, कितने की लीडर हारे। डेमोक्रेसी जब से आको है अब तक कोई भी जो है किसी से भी गलती हुई या नहीं हुई करने का नहीं है। हमें सभी इंसानात कहाँ की एक जगह कुमारस्वामी साहब से भी गलती हो को रहेंगी, अब उसे माफ़ करने वाला बड़ा
अल्लाह जो है माफ़ करने वाले को पसंद करता सो हमें मोमिन की ज़ात में पैदा हो कोई से ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह हमारा कलमा है सो हमें कलमे की निस्बत के रिश्ते के बायां हमारे नबी हमेशा माफ़ करने वाले को पसंद करते थे और माफ़ी को ले को चलते थे। तो वैसी उम्मत में हमें पैदा हो कहीं सो हमें उन्हें क्या करया इन्हें क्या करया वो सभी हमें सोच ले को बैठने का वक्त नहीं है। अब वक्त ये है क्या है, अब आज जो इलेक्शन में ठहर को ही ईदगाह तुड़ा को है योगेश्वर, अब ये ईदगाह तुड़ाइस वाले को हमें वोट डालना क्या भाई? ईदगाह तुड़ाइस वाले वोट डालती क्या? तुम्हें डालती? पूछो है यहाँ दिखाओ, पूछो डालती क्या भी तुम्हें? ईदगाह तुड़ाइस वाले वोट डालती क्या? हाँ नहीं डालते ना? हाँ ईदगाह तुड़ाइस वाले वोट डालती क्या? अभी पूछो वहां भी खड़ी, हाँ योगेश्वर को वोट डालती? नहीं डालते। अब तो यहाँ चवाम है ताज के पास खड़ी है, हमें किसे बुला ही सुनावे, सब यहाँ के लोग यहाँ की आवाम आको है। सो लास्ट में मेरा आखिरी सवाल आपसे यह है कि पिछली मर्तबा भी वन साइड होकर मुसलमान वोट किए थे, आपका मैसेज क्या होगा? इस बार भी वन साइड होकर जेडीएस को डालेंगे या कांग्रेस को डालेंगे? आपसे क्या मैं देखो मेरे भाया, मेरे बुजुर्गा, मेरी प्यारी माँ बहना, मैं आप तमाम से गुजारिश करता हूँ, इस बार पिछली बार जैसा वन साइड हमारे मुसलमान भाइयाँ एक खो को वोट डाले थे, इस बार भी तुम्हें एक खो को वोट जेडीएस को डालो। अब यहाँ जो है यहाँ कुमारस्वामी साहब अब प्रेजेंट अब देखे तो 20-25 हज़ार लीडिंग से आगे ही इंटेलिजेंस रिपोर्ट की आको है। सो समझ में आया? 20 हज़ार लीडिंग से आगे ही G300 जेडीएस इच्छे, G300 कुमारस्वामी के बेटे निखिल इच्छे। अब जीतने वाले के साथ तुम्हें जुड़ को हाँ में हाँ मिला लियो। अब बड़े में बोलती क्या चलती सो ट्रेन में चढ़ जाना कहते हैं, बड़े झाड़ के नीचे बैठना कहते हैं, चलती सो ट्रेन में चढ़ जाना कहते हैं, दूर को खड़ गए तो रुक जाती। अब चल जा रही है सो ट्रेन में जीत के और जीत को है, ये ट्रेन में चढ़ जाओ बेनिफिट रहता है इंशाल्लाह आने वाले दिना में। और एक तुम्हें सिर्फ ये चन्नपटना का जो इलेक्शन है, चन्नपटना के मुसलमान भाइयाँ जो रिजल्ट देने वाले जा रही इस बार, तुम्हें पूरे कर्नाटका के मुसलमाना की इज्जत बचाने का इलेक्शन है ये। फिर से अल्लाह ताला जो है यस देवेगौड़ा कुमारस्वामी साहब के दिल में प्यार मोहब्बत चाहत जो मुसलमान भाइयों के वास्ते पहले थी आज भी वो है, तो इसे और ज्यादा करने के वास्ते, इसे और बढ़ाना रहा तो कर्नाटका के मुसलमानों की भलाई के वास्ते बोल रहा हूँ। ये इलेक्शन क्या भी कर्नाटका का स्टेट का रिजल्ट देने वाला नहीं है। ये इलेक्शन में क्या भी कर्नाटका की गवर्नमेंट हुकूमत गिर जा रही है या फिर हुकूमत बन रही है, ऐसा नहीं है। चन्नपटना का इलेक्शन है, ये चन्नपटना के इलेक्शन के चलते तुम्हें ये रिजल्ट दिए तो पूरे कर्नाटका के अंदर आने वाले दिना में इंशाअल्लाह कुमारस्वामी साहब, देवेगौड़ा साहब पूरी अंकु लेको चलती और हमारे मुसलमान भाइयों के साथ खड़ती। तुम्हें लोग आप चाहत पैदा कराना सो, तुम्हें लोग मोहब्बत पैदा करना सो, तुम्हें लोग अपनापन दिखाना सो, जैसा कि तुम्हें चन्नपटना के लोग कौन कांते भी जानते हमेशा से कुमारस्वामी साहब का साथ तुम्हें देखो ही, कुमारस्वामी साहब के साथ खड़को ही, तो मुझे यकीन है इस बार भी तुम्हें खड़ती कर को। मोहब्बत से याद आया क्या, एक सवाल लास्ट में बोला एक में क्या होना, मोहब्बत से याद आया, जैसा आप कह रहे हो कि कुमारस्वामी का साथ दें, देवेगौड़ा का साथ दें, चन्नपटना में बहुत सारे जेडीएस के लीडर्स और काउंसलर्स जो कांग्रेस में सिर पड़े हो चुके हैं, उनके बारे में आप क्यों काम नहीं किया? नहीं बहुत सारे लोग अब देखो ऐसा देखने गए कि बोले तो हर इलेक्शन में, हर कैंपेनिंग में एक पार्टी से निकल को दूसरी पार्टी को जाती, तीसरी पार्टी से निकल को चौथी पार्टी को जाती, ये मामूली है इलेक्शन का बस्ता, समझे? इंशाल्लाह अभी देखते रहो तुम्हें सामने क्या क्या होता कर को बोल को। मैं ज़्यादा तो क्या भी नहीं बोल सकता, हर जीत अल्लाह देते सो, जो भी यहाँ पर होना है नहीं होना है ये अल्लाह तय करते सो, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं। हमें मेहनत करती, देने या ना देने की ज़ात सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। और एक बात मैं तुम्हारे चैनल के थ्रू बताना चाहता हूँ, इंडिया अलायंस के अंदर जब कांग्रेस पार्टी और जो भी सेंट्रल लेवल के बड़े बड़े लीडर्स नॉर्थ के, ममता बनर्जी ले लो, केसीआर ले लो, ये कौन सा वो तुम्हारा क्या नाम है, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल ले लो, पूरे तुम्हारे हिंदुस्तान के पार्टियां को लेको ये बनाए, क्या बनाए, एक अलायंस बनाए, इंडिया अलायंस। ये इंडिया अलायंस के अंदर ना देवेगौड़ा को साहब को इनविटेशन दिया, ना कुमारस्वामी साहब को इनविटेशन दिए, गलत ना करे से।
अगर तुम्हें लोग इनको इनविटेशन देखो साथ में रखो रहते तो इन लोग कहाँ भी जाते नहीं थे, कहाँ भी नहीं रखते थे। अपनी अपनी पार्टी की सर्वाइवल का मामला है। तो उस वजह से जो है इंडिया अलायंस में इनको नहीं लेने की वजह से इंडिया अलायंस में इन्हों शामिल हुए। अब हमें वती दूर जाने का नहीं है, समझ में आया। हमें हमारा घर, हमारे अड़ोस पड़ोस में कौन ही मेरे भाइयाँ और हमारे कौन रिश्तेदार हैं, कौन मेरे अपने हैं, कौन हमारे कलमे पढ़ने वाले हैं, इनकी फ़िक्र कर लेंगे अर्जेंट को। बाद में हमें दूसरी फ़िक्र के बारे में बात करेंगे जब वक्त आता है इंशाल्लाह। फिर एक बार मैं तुम्हारे चैनल के साथ आराम से बैठ को इंटरव्यू देता हूँ। और चन्नपटना की आवाम से फिर एक बार गुजारिश करो, एक बार जो पिछली बार तुम्हें यहाँ पे जिताए थे, ठीक उसी तरह से एक और बार तुम्हें सब पूरे एक खो को जी300 कुमारस्वामी साहब इच्छे, निखिल कुमारस्वामी इच्छे, एक बार तुम्हें फिर से एक खो को इनकी जीत में हाँ मिला को जीत का हिस्सा बन जाओ, जीत का हिस्सा बन जाओ। मैं यश तुम्हारे से 400 सीरियल नंबर 1 JDS चारे का बिंडा निशान।